साई राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हमारी हिंदी अविरल की जो पुस्तक है अविरल, आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक किरण कविता का अध्ययन किया था ना, तो आज हम उसी का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पूर्व पहले हमने कविता में जो पढ़ा था एक बार संक्षिप्त में दोहराते हैं। तो इस कविता में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कविता में सूरज की पहली किरण का वर्णन किया है। सूरज की पहली किरण के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके आने से दुनिया में ज्योति फैल जाती है और पत्ती पत्ती डाली डाली सुनहली हो जाती है, जिसके कारण धरती का घेरा लाल हो जाता है, फूल मुस्कुराने लग जाते हैं और सुगंधित हवा बहने लग जाती है। कवि बच्चों को किरण बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम भी किरण की तरह सुंदर प्रकाश फैलाकर धरती का कण कण चमका दो। कि जिस प्रकार एक किरण से आने से धरती पर चारों ओर अनोखा प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में किरण की तरह चमको और अपना और प्रकाश फैलाओ। तो इस कविता में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सूर्य की पहली किरण के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, अभी हम इसी का अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 9 निकाल लीजिए और साथ में एक पेंसिल भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला जो प्रश्न दिया है, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए, सही उत्तर चुनकर जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला क दिया है, किरण किस दिशा से आई? किरण जो है किस दिशा से निकलती है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे मैंने लगाया है पूरब पे लगाया है ना, तो वैसे ही आपको भी अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में पूरब पर सही का निशान लगाना है। तो किरण किस दिशा से आई? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका उत्तर क्या आया बच्चों? पूरब। तो पूरब पर आपको सही का निशान इस तरह से लगाना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किरण के आने से पत्तियां और डालियां किस रंग में रंग गई? सूर्य की जब किरण धरती पर गिरती है तो पत्तियां और डालियां किस रंग में रंग गई? हरे, नीले, काले, सुनहले। तो इसका उत्तर क्या आया बच्चों? सुनहले। तो सुनहले पर आपको इस तरह से सही का निशान लगाना है। किरण के आने से पत्तियां और डालियां सुनहले रंग में रंग गई। अगला देखिए, किरण के आने पर हम क्या खो देते हैं? किरण के आने पर हम क्या खो देते हैं? जैसे ही सूर्य की जो रोशनी है धरती पर गिरती है और सूर्य की रोशनी गिरने से हम क्या खो देते हैं? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, प्रकाश, रोशनी, जीवन, अंधेरा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? अंधेरा। जैसे ही सूर्य की जो किरण है धरती पर गिरती है तो अंधेरा दूर हो जाता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? अंधेरा। तो अंधेरे पर आपको इस तरह से सही का निशान लगाना। वचन पहले हम किसे कहते हैं, थोड़ा वचन के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने इससे पूर्व कक्षा में भी वचन के बारे में पढ़ा होगा ना, तो एक बार हम संक्षिप्त में थोड़ा दोहराते हुए उसी पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ की एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अभी वचन की परिभाषा, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ एक या अनेक, एक या एक से अधिक होने का
पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। अभी वचन एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है, जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, यहाँ पे लड़की क्या है? एक, गिनती में क्या है? एक आई है। किताब क्या है? एक, तो ये क्या है? एक वचन। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक है, उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, लड़कियाँ, लड़कियाँ क्या है? अनेक, किताबें क्या है? अनेक, एक से अधिक है इसलिए उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसी पर आधारित अभी अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पे एक वचन दिया है और हमें बहुवचन में उसका उत्तर लिखना है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा वचन बदलने पर छोटी ई की मात्रा हो जाती है। यहाँ पे बच्चों देखिए, पत्ती, ती में किसकी आई है? बड़ी की मात्रा आई है, बड़ी की मात्रा आई है ना। तो जब यह बहुवचन में, जब हम इसका पत्ती का बहुवचन लिखते हैं तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा की जगह क्या आ जाती है? छोटी ई की मात्रा आ जाती है और या जो है उस पर अंत में चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। तो पत्ती, पत्तियाँ, डाली, डालियाँ, लड़की, लड़कियाँ, दिशा। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, आ की मात्रा आई, दिशा, आ की मात्रा आई है ना। आ का रूप वचन बदलने पर ए हो जाता है, ए पे चंद्र बिंदु आ जाती है। आ की मात्रा की जगह यहाँ पे बहुवचन में क्या आ जाएगा? ए पे चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो दिशा, दिशाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं। आपको हिंदी अविरल की पुस्तक में ही इस उत्तर उसका लिखना है। पत्ती, पत्तियाँ, डाली, डालियाँ, लड़की, लड़कियाँ, दिशा, दिशाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं। लिखी बच्चों सबने? लिखा बच्चों सबने? अभी देखिए, अगला जो अभ्यास कार्य है समानार्थी शब्द पर आया है। पहले हम जान लेते हैं कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कि जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, बेटा, बेटे का समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या आया है? पुत्र। जल, जल का समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या आया है? पानी। आकाश, आकाश का समान अर्थ बताने वाला शब्द यहाँ पे क्या आया है? आसमान। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, समान अर्थ वाला शब्द चुनकर सही लगाइए, यानी कि सही का निशान लगाना है। पहला यहाँ पे दिया है शब्द फूल और उसके सामने 3 विकल्प दिए हैं। जो फूल का जो समान अर्थ वाला शब्द है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, खुशबू, कली, पुष्प। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? पुष्प। जो लाल अक्षर का जो शब्द है उस पर आपको क्लिक करना है। पुष्प इसका सही उत्तर है, तो इस पर आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा दिया है दुनिया। दुनिया का समान अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? विश्व, भारत, राज्य। तो इसका क्या उत्तर आएगा बच्चों? विश्व। तो विश्व पर आपको सही का निशान लगाना है। अगला देखिए, धरती, धीर, धरा, धारी। तो इसमें धरती का समान अर्थ वाला शब्द क्या आया है? धरा। तो धरा पर आपको सही का निशान लगाना है। अगला देखिए,
पवन का दिया है, पावन, डाली, हवा। तो पवन का समान अर्थ वाला शब्द क्या आया? हवा। तो हवा पर आपको सही का निशान लगाना है। अगला देखिए, प्रकाश का दिया है अंशु, रोशनी, प्रातःकाल। तो प्रकाश का समान अर्थ वाला शब्द क्या आया है? रोशनी। तो रोशनी पर आपको सही का निशान लगाना है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्द युग्म का अर्थ है जोड़ा। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा यानी एक साथ लिखना। शब्द जोड़े में बोले जाते हैं वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, तो ये शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द हमारी कविता में आए हैं और कविता में से छांटकर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे कविता में क्या क्या आया है? डाली, डाली आया है ना कविता में, डाली, डाली। तो आपको लिखना है डाली, डाली। पत्ती, पत्ती। तो आपको लिखना है पत्ती, पत्ती। ये भी कविता में आया है। हंस, हंस, ये भी कविता में आया है। कण, कण। डाली, डाली, पत्ती, पत्ती, हंस, हंस, कण, कण। लिखा बच्चों सबने? तो बच्चों, आज का अभ्यास कार्य हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज जो हमने अभ्यास कार्य किया है, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में सब लोग कर लीजिए। धन्यवाद।